बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर नई दिल्ली सीट से वो बढ़त बनाए हुए कांटे की टक्कर चल रही है नई दिल्ली सीट में, जहां पर परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल मात्र 223 वोटों से आगे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 4 राउंड की काउंटिंग के बाद इस वक्त अरविंद केजरीवाल 223 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। यहां पर संदीप दीक्षित भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जीत का अंतर इतना ही रहेगा, जो भी कैंडिडेट यहां पर जीतेगा या हारेगा, क्योंकि पिछली बार अरविंद केजरीवाल यहां पर 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से यहां पर उन्होंने चुनावी जीत दर्ज की थी। मंगलपुर में आ जाइए, मंगोलपुरी से बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर आगे चल रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के आंकड़े भी जल्दी से हम आपको बता देते हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अब तक का जो ट्रेंड रहा है वहां पर मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा रहा है, लेकिन 2 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है। देखिए, बल्ली मारान और सीलमपुर सीट में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बाबरपुर, तुगलकाबाद में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन मुस्तफाबाद और ओखला में बीजेपी आगे चल रही है। मुस्तफाबाद और ओखला ये वो इलाका है जहां पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल सीटों के जो आंकड़े अभी हमारे पास आ रहे हैं, 2 सीटों पर बीजेपी आगे, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये देखिए, बल्ली मारान, सीलमपुर, आपको सीट वाइज बताते हैं। अब आ जाइए इलेक्शन कमीशन के आंकड़े पर। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में बीजेपी 42 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर यानी कि बहुमत के आंकड़े से मात्र 8 सीट दूर, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा है। 42 और 28 का बीजेपी कह रही है कि हम 50 से ज्यादा सीटों पर आएंगे जब फाइनल टैली, जब यहां पर रिजल्ट में यानी कि नतीजों में तब्दील होगी। कई लोग तो अब ये भी सोशल मीडिया में कहने लगे हैं कि कहीं मामला 2020 का ना हो जाए, कि मामला बिल्कुल पलट जाए, 62 और 8 पर आ जाए। क्या ऐसा होगा? जब फाइनल नतीजे लॉक होंगे तब पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें वो पिछड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त यहां पर 42 सीटों के साथ इस वक्त मिल चुकी है। बात की जाए तो अब जो है सेटल होते हुए दिख रहे हैं आंकड़े। लगभग 2.5 घंटे का वक्त काउंटिंग का हो चुका है और आंकड़े यहां सेटल होते हुए चुनाव आयोग के आंकड़े और हमारे पास जो आंकड़े आ रहे थे वो दोनों ये बता रहे हैं कि 42 सीटों पर बीजेपी की लीड पुख्ता होती हुई दिख रही है। 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है और वोट परसेंटेज में भी दोनों के बीच 6% के करीब का अंतर अभी दिख रहा है। और 7 सीट पर आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है वो 1000 वोट से भी कम की है और आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबरों की भरमार है। 2 सीट पर बीजेपी की बढ़त 1000 वोट से कम है, यानी ये वो सीटें हैं जहां पर चीजें बदल सकती हैं, पलट सकती हैं। ऐसी सीटों की संख्या काफी ज्यादा है जहां पर आम आदमी पार्टी काफी थिन मेजॉरिटी के साथ लीड कर रही है और सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी थिन मेजॉरिटी के साथ लीड करती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात की जाए सौरभ भारद्वाज की, तो सौरभ भारद्वाज जो है वो शिखा राय से काफी पिछड़ चुके हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में प्रभावी मंत्री रहे हैं और पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच अगर मुस्लिम बहुल सीटों की बात की जाए तो मुस्लिम वोटरों का आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव अभी भी बना हुआ है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 पर बीजेपी भी आगे नजर आ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ एमआईएम जो उतरी है इसने भी नुकसान ही किया है। वहीं कालका की बात की जाए, आतिशी की सीट यहां 4 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आतिशी को 15,425 वोट मिले हैं, जबकि रमेश बिधूड़ी को 17,060 वोट मिले हैं। रमेश बिधूड़ी लगातार जो है लीड बनाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अलका लांबा को यहां 1500 वोट मिले हैं। अगर इन वोटों को जोड़ भी दिया जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के संयुक्त वोट से फिलहाल आगे नजर आ रही है। और ऐसे में यहां बहुत दिलचस्प लड़ाई थी, क्योंकि आतिशी जो कि सीएम है, इनकम्बेंट रही थी, उनका मुकाबला रमेश बिधूड़ी के साथ था, जो कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले अगर बात की जाए तो काफी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के और साथ ही साथ कई बार के सांसद भी रहे थे। और लोकसभा चुनाव में उनको टिकट जब नहीं मिला था तो यह कहा गया था कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर बीजेपी ने गाज गिराई है, लेकिन असल में यह रणनीति थी शोभना जी।